बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। मियाँ वाली की मासूम जन्नत को कत्ल करने वाले संगदिल बाप के बाद रावलपिंडी की सफ़ाक माँ ने अपनी दो बेटियों को फांसी क्यों लगाई? बाप ने सामने आकर होशरुबा इंकशाफात कर दिए। ऐसे इंकशाफात के रूह तक काम जाए और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये कैसी माँ है। अगर इस तरह की माँ है तो सोचे कि आपका अब कोई भी अपना नहीं। मासूम बहन को आंखों के सामने माँ को मारते देखकर बेटी मुसलसल चीखती रही, चिल्लाती रही, माँ से जो है भीख मांगती रही, लेकिन उस माँ को जिसने इन बच्चियों को पैदा किया ज़रा बराबर भी तरस नहीं आया। अपनी बेटियों को कत्ल करने वाले सफाक दरिंदे माँ और बाप की रोंगटे खड़े कर देने वाली हौलनाक दास्तान, जिसे जो भी सुनता है वो शायद रात को सो नहीं पाता। उसके जो है ओसान ख़ता हो जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर वालिदैन ही इस तरह से अपनी औलाद के साथ करने लगे तो फिर इंसान किस पर यकीन करेगा। एक वो मासूम बच्ची जो सिर्फ 7 दिन की थी, उसके दरिंदे बाप ने उसे जो है गोलियां मार के उसके पूरे जिस्म को छलनी कर दिया। और दूसरी तरफ ये दो मासूम बच्चियां थीं जो अपनी माँ से, अपने बाप से बेहद जो है मोहब्बत करती थीं, लेकिन माँ को जो है पता नहीं क्या हुआ, क्यों गुस्से में वो इस हद तक आपे से बाहर हो गई कि जिसको उसने पैदा किया था उन्हीं बच्चियों से जो है उसने ज़िंदगी छीन ली, उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। तो ये जो दो कहानियां हैं जिन्होंने रोंगटे जो है खड़े कर दिए हैं, अल्फाज साथ नहीं देते। इसमें कुछ होशरुबा इंकशाफात हुए हैं जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, मियाँ वाली में 7 दिन की मासूम जन्नत को बड़े ही भयानक अंदाज में उसी के बाप ने जो है मारा। और हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि 7 दिन की बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया होगा, ऐसी कौन सी इज्जत दाव पे लग गई होगी उस शख्स की जो उसे अपनी बेटी को 5 फायर करके जो 4 गोलियां उसके जिस्म में लगी मारना पड़ा। वो बच्ची कितनी छोटी थी, इंसान ये सोचता है कि इतना छोटा बच्चा क्या कोई गुनाह कर सकता है, लेकिन उसका गुनाह था और वो गुनाह था उसका बेटी होना। आज भी हम इस माशरे में, जिस माशरे में रहते हैं, बेटी को जो है वो गलत समझते हैं, बेटी का पैदा होना गलत समझते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो माँ भी बेटी, बहन भी बेटी, बीवी भी बेटी। अगर इसी तरह से आप बेटियों को कत्ल करते रहेंगे तो फिर जो है आपकी नस्ल आगे कैसे चलेगी, कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन जी, इन दरिंदों को कोई बता नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। मियाँ वाली में इस दरिंदे ने जो दरिंदगी की दास्तान रखूँगी, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अभी हम पाकिस्तान ये सोच ही रहे थे कि हमारे माशरे में कहाँ से इतने दरिंदे जो हैं वो पैदा हो गए जहाँ पर सगा बाप इतना संगदिल हो सकता है। तो ऐसे में रावलपिंडी में एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि भाई बाप ही संगदिल नहीं, जो औरत अपने बच्चों को 9 महीने तक उसकी एक एक चीज़ को फील करती है, इतनी करीब होती है, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, वो अपनी बच्चियों को इतनी तकलीफ़ देकर मार सकती है। उन बच्चियों का कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं था। उन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वो बच्चियां तंग कर रही थीं, जिसकी वजह से वो इतनी आपस से बाहर हुई कि सगी माँ ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। ये मासूम बच्चियों को मारने की जब कहानी सामने आती है, जहाँ पर इनकी सगी माँ ही अपनी बच्चियों को पंखे के साथ लटका कर जो है वो मार डालती है, तो आप सोचें कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। हम आगे जो है अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मियाँ वाली में जी सगा बाप सफाक बन गया और रावलपिंडी में माँ जो है वो जल्लाद बन गई। ये जल्लाद माँ इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और अब बच्चियों जिनकी उम्र जो है 4 और 5, 4.5 और 5.5 साल थी, उनके गम से निढाल बाप ने अब तमाम तर वाक़या जो है दुनिया के सामने रख दिया। वो सामने आया, उसने बताया है कि यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची और उसके लिए कितनी तकलीफ़ दे मकाम है कि वो अपनी बेटियों को मारती जा रही थी, उसको वीडियो कॉल पर सब दिखा रही थी। उसको पता था कि उसकी अगली बेटी को वो अब फांसी देने लगी है। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मिन्नतें कर रहा था, लेकिन उस दरिंदा सिर्फ औरत को जो है शर्म नहीं आई, उससे ज़रा बराबर नहीं सोचा। ऐसे लोग इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। पता नहीं उन लोगों से इंसान पूछे जिनकी औलाद नहीं है, वो औलाद के लिए तरसते हैं, और इन लोगों के पास औलाद है। मियाँ वाली में उसने जो है बच्ची मार दी और रावलपिंडी में इस औरत ने अपनी बच्ची को मार दी। अंदीप के खाविंद का जो स्टेटमेंट इस वक्त सामने आया है, इसके मुताबिक हमारी, वो कहता है 7 साल कबल जो है वो शादी हुई, जिससे मेरी 2 बेटियाँ थीं। कुछ अरसे से मुझे अपनी बीवी अंदलीप के किरदार पर जो है वो शक था, उसका चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हमारे आबाई गाँव में एक शख्स रहीमुल्ला है, उसके साथ मेरी बीवी अंदलीम के जो है नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसके मरासिम थे। मैंने इसे कई बार इसकी वजाहत मांगी, मगर अंदलीब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बात को ख़त्म कर दिया।
मैंने ये सारा मामला जो है अपने ससुराल वालों को भी बताया कि इस तरह से अंधली मुझे धोखा दे रही है और इस तरह से इसका चक्कर चल रहा है। मैं अपनी बीवी की, वो कहता है, गुज़िश्ता जो है कुछ अरसे से निगरानी भी कर रहा था। चंद रोज़ कबल मैं अपनी बीवी को लेकर ससुराल जो है अबाई गाँव गया, वहाँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान मैंने रहीमुल्लाह के साथ अपनी बीवी के मरासिम को ना सिर्फ नोट किया बल्कि मैंने सारी चीज़ें देखी भी। 4 दिन पहले ही मैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए नौशहरा जाता हूँ, वहाँ से मेरी बीवी मैके से हमारे घर जो है आ जाती है वापस। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मेरी बीवी अंतलीब जो है व्हाट्सएप पर मुझे बार बार कॉल्स कर रही थी, मेरी उससे बात भी हुई। मैंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा एतबार तोड़ा है, जिस पर उसने मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं तुम्हें उस तरह से माफ़ नहीं कर सकता जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ पहले ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसने जी इसके बाद छत पर लगे पंखे के साथ लगे रॉड में आज़ार बंद जो है वो डाला। ये सब उसने मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया, उसने मुझे धमकी दी और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। जब मेरी पुलिस ज़राए से बात हुई तो उनके मुताबिक हाथ ऊपर पहुंच नहीं रहा था। वो गली में जो है मोहल्ले में वो सीढ़ी ढूंढती रही है, सीढ़ी लेकर आई है, फिर उसने सारा मामला किया है। फिर वो कहते हैं कि वीडियो कॉल पर इसने मुझे सब कुछ दिखाया तो मैंने जो है वो नोटिस नहीं किया। कहती है कि जी अब आप ख़ुद देख लें कि इस तरह से मैं तुम्हारी बेटियों को भी इस फंदे के साथ लगा दूंगी और फिर ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर लूँगी। उसने काफ़ी मिन्नत समाजत की, माफ़ियाँ मांगी, लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया। फिर मुझे जब ख़तरा लगा तो कहता है कि जी मैंने कॉल की, उसकी मिन्नतें की, लेकिन उसने कॉल काट दी। फिर दोबारा इसने वीडियो कॉल की और दिखाया कि मेरी छोटी बेटी हुरुन्निसा वो फौत हो चुकी है और फंदे के साथ जो है उसने बनाया हुआ था उसके साथ लटक रही है और वो जो है ज़िंदा नहीं थी। मेरी दूसरी बेटी जो है मुसलसल चीखें मार रही थी, मुझे उसकी आवाज़ें आई, मैंने उसे देखा, वो मुझे देखकर बचाओ बाबा इस तरह से मदद के लिए बुला रही थी और बार बार कहती कि पापा मुझे बचा लो, इसने छोटी बहन को मार दिया, मामा मुझे भी मार देंगे, आप मुझे बचा लो। कहता है मैं इस हद तक जो है बेबस हो चुका था, मैंने उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दी, मैंने उसको जो कहना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, खुदा के लिए ऐसा ना कहो। लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बीवी ने कहा कि अब इसको लटकाने के बाद मैं खुद भी जो है अपने आप को फांसी देकर ख़त्म कर लूँगी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना समझी। उसके बाद अंदलीब ने जो है कॉल काट दी। कहता है कि मैंने फ़ौरन अंदलीब के भाई को, जो कि उसी शहर में रहता है, उसको कॉल की, लेकिन उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। मैंने SMS भी किया, उसमें सारी स्टोरी सुनाई कि जी घर में गड़बड़ है, वो इस तरह से फांसियाँ दे रही हैं बच्ची को, खुद भी उसकी जान को ख़तरा है, तुम जल्दी से घर पहुँचो और जाकर सबको बचाओ। थोड़ी देर बाद मुझे मालूम होता है कि उसने फंदा लगाकर दूसरी बेटी को भी मार डाला, खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है, वो उसको बचा लेता है, फिर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। जी उसके मुताबिक, जो बच्ची का वालिद है उसके मुताबिक ये सब रहीमुल्लाह की वजह से हुआ है। मेरी बेटियों को नाहक मारा गया, मुझे रियासत पाकिस्तान इंसाफ दिलाए और उन तमाम लोगों को जो है सज़ा दी जाए जो इस सारे मामले में जो है शामिल है। जी अगर वो औरत, देखें जी बड़ी साफ सी बात है, अगर वो औरत साथ नहीं रहना चाहती थी अपने शौहर के और उसने मरासिम किसी और के साथ बना लिए थे तो फिर उसको तलाक ले लेनी चाहिए थी और शौहर को भी तलाक दे देनी चाहिए थी। इस तरह के रिश्ते आपको कुछ भी नहीं देते। आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि इस तरह के नाजायज़ गंदे रिश्ते जो हैं वो गंदगी पे ही ख़त्म हो जाते हैं। आपने रहना अपने शौहर के साथ है, शौहर के निकाह में रहने के बाद आपने ताल्लुकात किसी और के साथ रखने हैं, तो आप सोचें कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश क्या करेंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका शौहर आपको इन सारी बेगैरतियों के बाद जो है वो माफ़ भी कर दे और आपने किस तरह से उसको, जो बेटियां उसकी करीब थीं, आपने उसकी बेटियों को मार कर जो है, आपको लगता है कि आपने ख़ुद को सज़ा नहीं दी। बहुत ही गंदे तरीके से ये सारा मामला हुआ है। मुझे तकलीफ़ उस बात पे हुई कि मामला मियाँ बीवी का था, मामला उस औरत के जो है नाजायज़ रिश्ते का था, तो वो वहाँ तक रखती, उसको बेटियों को मारने का हक़ किसी ने नहीं दिया। क्यों हम लोग भूल जाते हैं कि अगर हम दुनिया में अपनी औलाद को लेकर आए हैं तो हमें उनको मारने का भी हक़ है। जिस तरह से मियाँ वाली में अफसोसनाक वाक़या हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी 7 दिन की बच्ची को बाप जो है पटकता है ज़मीन पर, फिर उसको गोलियां मार देता है। वजह क्या थी? बेटी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर क्या होता है, शौहर मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे माफ़ नहीं कर रहा और आपने मुंह उठाकर बच्चियों को फांसी दे दी। आप खुद तो बच गई, जो कि सारी ज़िंदगी के लिए अब आपने जेल में जाना है, अब हर पल जिएंगी हर पल मरेंगी। लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ जो भी इंसान इस तरह के रिश्ते में है, आप अपने मामलात
खुद तय करें, अपने बच्चों को बीच में ना लाएं। आपको कोई राइट नहीं है कि आप बच्चों को इस तरह से मारें, किसी को भी किसी को मारने का हक नहीं है। यकीन माने रूह काम गई है। इन दोनों इंसिडेंट्स ने इतनी तकलीफ दी है कि एक माँ जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपनी औलाद को मार देगी, कितनी बड़ी भी वजह क्यों ना हो, औलाद को कैसे मार सकती है। लेकिन इस औरत ने इंसानियत की सारी हदें अबूर करके बताया कि ये दरिंदे लोग जो हैं ये किसी इंसानियत को नहीं मानते। अल्लाह ताला इन लोगों को कैफिल किरदार तक पहुँचाए, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इन लोगों को खौफ आए, उन लोगों को भी खौफ आए जो इस तरह के वालिदैन हैं कि अपने बच्चों को मारने का हक कभी किसी ने किसी को नहीं दिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।